कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, वही देखने को मिल रहा है। क्या WHO और चाइना में एक बार फिर से सांठगांठ हो गई है? रिजल्ट तो कुछ अलग ही बयान कर रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं आखिरकार क्या भारत बांग्लादेश को तेजस विमान देगा और क्या ये भारत के लिए सही रहेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछली बार जब 2019-20 में हालात खराब हुए थे तब WHO बहुत बुरी तरीके से बदनाम हुआ था। WHO ने जो भूमिका निभाई थी उस भूमिका को भी बहुत खराब माना गया था, क्योंकि WHO ही वो संस्था थी जिन्होंने वुहान में फैले हुए केस को ये कहा था कि ये मानव से मानव में नहीं फैलते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। WHO दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, ऐसे में इसके ऊपर यकीन करना बनता था। दुनिया के देशों ने यकीन भी किया और उसका भुगतान करना पड़ा था दुनिया के देशों को। तब जाकर WHO ने बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि हमें चाइना ने डेटा नहीं दिया, चाइना ने सही खबर नहीं दी। अब कहा तो ये जाता है कि उस वक्त WHO और चाइना में एक बहुत तगड़ी वाली मिलीभगत थी। उस तगड़ी वाली मिलीभगत का भुगतान किया था पूरी दुनिया ने। अब एक बार फिर WHO ने एक खबर दी है और कहा है दुनिया के लिए ये राहत भरी खबर है। अब ये राहत भरी खबर क्या सचमुच दुनिया के लिए राहत भरी खबर है? कौन सा खबर है? WHO ने कहा कि हमने चीन से जो डेटा मंगाया उस डेटा को हमने देखा, समझा और हमें समझ में यही आया है कि चाइना से जो इस वक्त महामारी हो रही है, जो लोग ऊपर जा रहे हैं, उसमें नए वेरिएंट नहीं आए हैं। कोई नया वेरिएंट आता तो वैक्सीन के ऊपर प्रभावशाली हो जाता, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने अपने लोगों को वैक्सीन लगवा दी है। चाइना की वैक्सीन उतना ज्यादा कामगार नहीं थी, जिसकी वजह से जैसे ही इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी से अपने आप को हटाया, वैसे ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर लहर देखने को मिले कि अभी भी ये लहर है और पीक आने में अभी टाइम है। पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या WHO की इस बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं। WHO खुद ही कह रहा है कि चीन डेटा ठीक से नहीं दे रहा है, लगातार हम डेटा मांग रहे हैं और चाइना कह रहा है कि सिर्फ हम महीने में ही देंगे आपको डेटा। वैसे तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि नहीं, एक नया वेरिएंट वहां पर आ चुका है, लेकिन WHO का कहना है कि नहीं, यहाँ कोई वेरिएंट आया हुआ नहीं है। थोड़ा चीजों को, घटनाओं को जोड़िए तो यहाँ पर चाइना के ऊपर इजराइल, अमेरिका, भारत और फ्रांस वगैरह बहुत सारे देश हैं जो धीरे धीरे बैन लगा रहे हैं और सबसे पहले देख रहे हैं कि जो यात्री यहाँ से आ रहे हैं उनको सही तरीके से देखा जाए कि ये कहीं महामारी फैलाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, ये संक्रमित तो नहीं है, उसके बाद ही इन्हें एंट्री दिया जाए। जैसे ही दुनिया भर के देशों ने इस तरीके के प्रतिबंध लगाने शुरू किए, वैसे ही चाइना ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम इसका बदला लेंगे, हम भी इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। आप सिर्फ चाइनीज लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो, ये गलत है, ये भेदभावपूर्ण है। हालांकि ये चाइना की एक अजीब नीति है। खुद तो जब ये जीरो कोविड पॉलिसी में था तब संक्रमित हो या ना हो 15 दिनों के लिए क्वारंटीन कर देता था, पर अब जब अपनी बारी आई तो फिर ये हो गया कि आप हमारे ऊपर बैन लगा रहे हो, हम बदले में आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वैसे एक खबर ये भी आई कि चाइना ने कई देशों को हड़काना शुरू कर दिया है, पर इन सब के बीच ये जो WHO ये सूचना दे रहा है कि नया वेरिएंट नहीं है, क्या दुनिया को खोलने चाहिए अपने दरवाजे और चीनी लोगों को आने देना चाहिए? अगर इसमें कोई वेरिएंट होगा जो वेरिएंट वैक्सीन के ऊपर बेअसर होगा तो फिर तो ये एक नई तबाही को बुलाएगा, ये निश्चित है। WHO और चाइना दोनों की गतिविधियां कुछ ऐसी रही हैं कि इन पर यकीन करना आसान नहीं रहा है। WHO ने हाल ही में कुछ इस तरीके के निर्णय भी दिए हैं जिन पर यकीन करने का बनता नहीं है, जैसे कि भारत के कफ सिरप को लेकर गाम्बिया में जो मौतें हुई थी उसे लेकर WHO ने बैन लगाया और अब जब भारत ने डेटा मांगा तो गाम्बिया ने साफ कर दिया कि ये
उससे ही मरे हैं, कफ सिरप से ही मरे हैं बच्चे, ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। और जब डेटा WHO से मांगा तो WHO ने भी डेटा नहीं दिया। हालांकि एक दूसरी नई घटना हुई सेंट्रल एशिया के देश में भी, वहां पर भी भारतीय कफ सिरप पर इल्जाम लगा, लेकिन जब जांच किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ पर जो पेरेंट्स थे वो खुद ही डॉक्टर बने हुए थे। खांसी है नहीं है, कितना देना है कितना नहीं देना है, ये खुद ही निर्णय ले रहे थे और ज्यादा दवाइयाँ पिला रहे थे। हालांकि अभी भी इस पर जांच चल रहा है, पर WHO की भूमिका कई बार बिल्कुल सही नहीं दिखी है। ऐसे में ये मामला तो है जैसे कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो भारत सहित दुनिया के देशों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ निकल कर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का एक दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश क्या भारत से खरीदेगा तेजस विमानों को, और क्या भारत के लिए ये सुरक्षित है? वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश में PM शेख हसीना की सरकार है इस वक्त, और भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध भी अच्छे हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से गेहूं खरीद की भी अपील की है, जिसे भारत ने अप्रूव कर दिया है कि हम आपको गेहूं देंगे। इसके अलावा चावल खरीद की भी अपील की है। 4-5 देश घूमने के बाद इन्होंने भारत से चावल खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया और भारत ने उसे भी अप्रूव कर दिया। हालांकि बांग्लादेश भारत को इसमें प्रीमियम अमाउंट भी पे कर रहा है, यानी भारतीय कंपनी को अलग से मुनाफा भी होगा। पर हाँ, बांग्लादेश प्रीमियम अमाउंट पे करके भी बाकी देशों की तुलना में कम दर पर ही खरीद रहा है। अब देखने को ये मिला है कि बांग्लादेश के एयरफोर्स के लोग भारत आए थे और भारत में इन्होंने दौरा किया। बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल शेख अब्दुल हन्नान ये चंडीगढ़ पहुंचे, मुंबई पहुंचे। वैसे ये दिसंबर 2021 में भी आए हुए थे। इस वक्त बांग्लादेश को बहुत तरीके के मिलिट्री हार्डवेयर और हथियारों की जरूरत है। हालांकि बांग्लादेश में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है तुर्की, और तुर्की अपने हथियारों को बेचना चाह रहा है बांग्लादेश को। पर इन सब के बीच में भारत ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है डिफेंस परचेज के लिए, यानी कि हथियारों की खरीद के लिए। अब ऐसे में पहले तो ये देखा गया कि बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट हैं वो भारतीय गाड़ियां टाटा और महिंद्रा की खरीदना चाह रहे हैं। इसके अलावे अब ये तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर, इन दोनों पर भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वैसे कई गाड़ियां महिंद्रा और टाटा की बांग्लादेश आर्मी को कई पीरियड्स में दी गई है, ताकि वो देख सके, समझ सके कि हाँ, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। अब ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच तेजस को लेकर बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि भारत से तेजस विमानों की या ध्रुव हेलीकॉप्टर विमानों की मांग करे इस $500 मिलियन क्रेडिट के आधार पर बांग्लादेश। वैसे इस वक्त तो बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है वो सही है, पर आगे का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में क्या भारत को हथियार देने चाहिए बांग्लादेश को? वैसे आपको बता दें, भारत अगर नहीं देता है तो तुर्की भी यहाँ पर घुसने को तैयार है, इस मार्केट पर कब्जा करने को तैयार है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।